हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा। तो हमने इसके पहले हमने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में, मशीन्स के बारे में। ठीक है, तो चलो अब मैं इस वीडियो में इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो देखो, आप देख रहे हो इसके आगे क्या है, एनर्जी। ठीक है, हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा, कई टाइप्स के फोर्सेस के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, आओ देखते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी क्या है, मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो आप कोई भी काम करते हो, व्हाटएवर, आप पानी भी पी रहे हो तो आप एनर्जी यूज कर रहे हो। ठीक है, पानी पीने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, वी नीड एनर्जी टू मेक मैटर मूव। ठीक है, अब मैं यहां से वहां वॉक कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम ऑल्सो यूजिंग माई एनर्जी। इट इज ऑल्सो यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इवन सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर को चेंज करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग। ठीक है, अगर हम वॉक कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, सारी चीजों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं, मतलब एनर्जी के कितने सोर्सेज होते हैं। आ जाओ देखते हैं। Various sources of energy can be put into two categories, renewable energy and non-renewable energy. देखो, अब एनर्जी के ना दो सोर्सेज हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। अब वो क्या होता है देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर और 2 ईयर के विद इन आप फिर से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप उसे बना ही नहीं सकते हो। एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, आ जाओ। सबसे पहला हम सोर्सेज देखेंगे रिन्यूएबल के। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मेजर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, कौन कौन से मेजर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, दे आर योर विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से, विंड पावर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर। तो ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। चलो इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है वो है विंड एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इट इज अ प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग। विंड एनर्जी का क्या मतलब है, विंड हर जगह प्रेजेंट है क्योंकि एयर हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक प्लेंटीफुल है, मतलब एक कभी खत्म ना होने वाला वो रिन्यूएबल सोर्स है जो हर डायरेक्शन में और हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, therefore it is considered by expert to be more environment friendly than many other energy sources। तो और अगर मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करूं, मतलब जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे हैं एनर्जी, तो सबसे फर्स्ट प्लेस गोज टू विंड एनर्जी। ठीक है, wind energy is a conversion of wind energy into useful forms such as electricity using wind turbines। अच्छा, विंड एनर्जी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हवा चल रही है तो हमने यूज कर लिया, नहीं। जब हम विंड एनर्जी को अपने पर्पस के लिए किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब वो कहलाता है आपका विंड एनर्जी। जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो आपका विंड टर्बाइंस आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे आपके विंड वाले हैं। पहला क्या, बर्निंग अ कोल गिव्स अ हीट एंड लाइट। ठीक है, अच्छा ये देखो, विंड एनर्जी इज क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग, विंड टर्बाइंस। आप देखते होगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पिलर्स होते हैं और इसके ये 3 विंग्स होते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े ओपन एरिया फील्ड्स में होते हैं। इससे क्या होता है, जब ये हवा ऐसे घूमती है ना, तो ये उस विंड को विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते, आगे कौन सी एनर्जी है आपकी, हाइड्रो पावर एनर्जी है। ठीक है, तो विंड एनर्जी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हाइड्रो पावर एनर्जी आपकी क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक।
हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है पानी, वाटर एनर्जी। Hydropower or water energy uses water to rotate blades in a turbine and changes kinetic energy of water into electricity। ठीक है, चलो देखते हैं। The moving water can be a river or a step wall। अच्छा, आप जानते हो जिस तरीके से सॉरी, विंड एनर्जी, जब आप विंड टर्बाइंस का यूज करते हो, ठीक है, ये सब ठीक है, जब आप ऐसे विंड टर्बाइंस का यूज करते हो तो आप विंड को ना विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। तो वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रो पावर एनर्जी में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ना एक नया एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, मैं इस पेन को यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, तो वो तो मेरा फोर्स हुआ कि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, बट इस ऑब्जेक्ट का भी अपना कुछ फोर्स है। ठीक है, हमेशा गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलता है। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट का भी अपना एक फोर्स होता है, और उसी फोर्स को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर में क्या होता है, हाइड्रो पावर एनर्जी में क्या होता है, इसी तरीके के विंड टर्बाइंस आपके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके विंड टर्बाइंस होते हैं जो रिवर्स में या लेक्स में लोकेट किए जाते हैं, और जब ये घूमते हैं, ठीक है, जब ये घूमते हैं तब ये पानी के पावर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिला देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, अभी लाइट जल रहा है, ये कहाँ से है? ये इसी हाइड्रो पावर से है। ठीक है, जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, चलो, हीट एनर्जी, विंड और हाइड्रो के बाद बारी आती है हीट एनर्जी की। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी यूज इट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वार्मिंग आवर होम्स एंड कुकिंग आवर फूड। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी वी यूज कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, कैरोसिन एंड पेट्रोल। अच्छा, ये देखो यहाँ पे बर्निंग कोल गिव्स अ हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, अब देखो हीट एनर्जी का क्या मतलब है। जब आप खाना पकाते हो, या आपको ठंड लग रही है, आपको अपने रूम को हीट करना है, तो वहां पे जिस पावर का यूज हम करते हैं उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। बट ये आता कहाँ से है? ये कोयले को जब हम जलाते हैं वहां से आता है, या फिर कोल से, कैरोसिन से, या पेट्रोल से। हमें इन सब को जब हम जलाते हैं, देन वी गेट हीट एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का क्या मतलब है? ऑलवेज रिमेंबर, हीट एंड लाइट आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, हीट कहाँ से होगा? जब लाइट जलेगी, जब आप कुछ जलाओगे तभी ना हीट होगा। तो हीट का मतलब क्या है? आपने कुछ जलाया है, जलाया हीट हुआ, हीट हुआ जलाया। ठीक है, समझ गए? तो हीट और लाइट हमेशा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, लाइट इज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी थ्रू स्पेस। अच्छा, लाइट का मतलब ये है कि लाइट ना नेचुरल है पूरा का पूरा, जैसे सन रेज है। ठीक है, वो क्या करती है? वो ट्रैवल करती है, तो दे आर लाइट एनर्जीज। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जीज, कौन कौन से सोर्सेज हैं? हैव अ लुक हियर। सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स एंड बर्निंग कैंडल्स। ये सब क्या है? लाइट एनर्जी के सोर्सेज हैं। जब आप इनको जलाते हो, वैसे सन तो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। ठीक है, हम कैंडल जलाते हैं, हम ट्यूब लाइट जलाते हैं। ठीक है, तो इन सब से हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो द लास्ट एनर्जी, नॉट द लास्ट, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, साउंड एनर्जी। अब ये साउंड एनर्जी क्या होता है? साउंड इज अ वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड लिक्विड organs. Sound is produced when a force caused an object or substance to vibrate. Some sources of sound energy are music system, music instrument and radios. अब देखो my dear students, sound energy क्या होती है? देखो, sound energy का मतलब होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पानी ले लो। ठीक है, हाँ, आप पानी ले लो। जब आप एक ग्लास पानी ले लोगे, आप जब उसमें फूंक मारोगे या जब आप उसमें बोलने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, मीन्स ऐसा लगता है कुछ हिल रहा है। तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना, उसी से हमारा साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, उसी से हमारा साउंड ट्रेवल करता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, साउंड एनर्जी सबसे ज्यादा पानी में कौन प्रोड्यूस करता है? ब्लू व्हेल्स। ठीक है, वो एक स्पेशल पावर उनके पास होती है जिससे वो साउंड एनर्जी क्रिएट करती हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है। इसीलिए जहां पे ब्लू व्हेल्स होती है ना, हमेशा इतना मान के चलना वहां पे जरूर कुछ हुआ है। ठीक है, देखो, तो साउंड एनर्जी क्या होता है? जब साउंड एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और अच्छा, और इसके साउंड एनर्जी के प्रोड्यूस मतलब कहाँ कहाँ से साउंड एनर्जी हमें मिलता है? देख सकते हो, म्यूजिक सिस्टम, जब आप गाना बजाते हो, ऐसा नहीं लगता बहुत जोर डीजे वगैरह बजता है, देखते नहीं, ऐसा लगता है वो ग्राउंड शेक कर रहा है पूरा हमारा। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और रेडियोज है, तो इन सब, ये सारे से हमको साउंड एनर्जी मिलता है। अब देखो, जो लास्ट एनर्जी है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ टाइनी चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग थ्रू अ वायर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब है, ये स्क्रीन चल रही है, कैसे चल रही है, इसका एक वायर कनेक्टेड है, बट वो ऐसा नहीं है कि बस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया, उस वायर में एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसी एनर्जी से ये स्क्रीन भी चल रही है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बैटरी में स्टोर होती है, ठीक है, जैसे रिमोट की बैटरीज होती हैं, ठीक है। आप कार को स्टार्ट करते हो, फोन को स्टार्ट करते हो, तो उन सबको स्टार्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है बिजली कड़कना। जब बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कना आपका सबसे ज्यादा अच्छा और बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, एक दूसरी भी एनर्जी हमारी होती है, उसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये क्या है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इवन टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर में जो पहले पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। चलो देखो, ये क्या आपसे कह रहा है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स। मैटर का क्या मतलब है, ये एक मैटर है, ठीक है। ये आपका मैटर किससे बना है, टाइनी मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मैटर है और ये मॉलिक्यूल से बना है, ओके। एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इवन टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स। आप इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया, ठीक है, मैंने इसको ले लिया, ये एक मैटर से बना होगा बीच में, इसको कहा जाता है एटम, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, एटम कहा जाता है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस एटम का, ये आपको समझ में आ गया इतना, चलो आ जाओ। चलो देखो, अब ये अब ये आपका एटम है, ठीक है। इस एटम का जो सेंट्रल वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। द ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस और द ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये एक एटम है, उसी तरीके से एक और ये एटम है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। इमेजिन करिए ये दोनों एटम्स फट गए, ठीक है, ये दोनों एटम्स क्या हो गए, फट गए, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों एटम्स फट गए तो ये छोटे छोटे वाले पार्ट्स हैं, ये छोटा छोटा आपका न्यूक्लियस है, ये जुड़कर एक हो गए, ठीक है। जब ये दो एटम्स आपके फट गए, ब्रेक हो गए, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में ज्वाइंट हो गए, ठीक है। तो ये ज्वाइंट होके आपका क्या बना दिया, ये जब ज्वाइन होता है ना तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये एक तरीके से ब्लास्ट का काम करती है, ठीक है। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज इज इन अ फॉर्म ऑफ रेज एंड कॉल्ड अ रेडिएशन, ठीक है। तो जब ये दो एटम्स टूट गए तो इनके जो ये न्यूक्लियस है और जब ये आपस में ऐसे जुड़ गए, ठीक है, तो एक रे प्रोड्यूस होती है जिससे हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियस, जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए, दे फॉर्म अ रे नेम्ड एज रेडिएशन, इसे हमने कहा रेडिएशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको हमने रेडिएशन कहा, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग रेडिएशन देयर इज अ पावरफुल स्प्रेडिंग ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इनविजिबल बीम्स। अच्छा, जब ये रेडिएशन प्रोड्यूस होता है ना तो बहुत ज्यादा हीट, लाइट और बहुत जोरों की आवाज आती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसेस लो कॉस्ट एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पर ये थोड़ा चीप होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स डॉक्टर टू सी इनसाइड द बॉडी। अच्छा, आपने सुना होगा एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, ये सब हमारे इन्हीं रेडिएशंस के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें ये एक्सरे हम क्यों करते हैं, हमें ये देखना होता है हमारे बोन्स में क्या चल रहा है। I mean, अगर मुझे सपोज मेरे इस हाथ में दर्द है तो डॉक्टर बोलेगा जाके एक्सरे कराओ, तो मुझे ये पता चलेगा ना कि ये मेरे, डॉक्टर को ये पता चलेगा ना कि मेरे कहीं कुछ टूटा तो नहीं है, तो वो कैसे दिखेगा वो,
अब देखते हो ना एक्सरे वगैरह में जो वो बोन्स हमें दिखती हैं, वो दिखती ही नहीं रेडिएशन की वजह से हैं, ठीक है। इट फ्यूल्स सबमरीन्स। नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमरीन्स? आपको पता है सबमरीन्स क्या होते हैं? हाँ, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे स्पेस में जाते हैं, सबमरीन्स हमारे ओशन के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो हमारे ओशन के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी का एक ड्रॉबैक है बहुत, और ये जो ड्रॉबैक है ना, ये बहुत डेंजरस है हम ह्यूमंस के लिए। और वो क्या ड्रॉबैक है? एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिमेन एक्टिव फॉर 100 years, ठीक है। अब देखो, सारी जितनी भी अभी हमने एनर्जीज पढ़ी है ना, चाहे ये देखो, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे विंड हो, हीट, लाइट, साउंड या इलेक्ट्रिकल, कोई भी एनर्जी हो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर पावर हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियर पावर रिलीज किया जाता है तो ये 100 years तक एक्टिव रहता है, और इसके एक्टिवेशन की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जिस तरीके से आप सब लोग जानते हो कि हिरोशिमा नागासाकी में वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिकन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, वहां पे वो यही था, ठीक है। आज भी वहां से इतने सालों बाद आज भी वहां से रेडिएशंस निकल रही हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे इंडिया में हुआ था 1984 या 86 में हुआ था। आज भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसी न्यूक्लियर पावर से जो रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे डेंजरस हमारे लिए न्यूक्लियर पावर है। ये सारे क्या है? ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमने दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल तो ये सब हैं, ये सब कभी खत्म नहीं होंगे, और अगर खत्म भी होगा तो उनको वापस बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है? कोल है, पेट्रोल है। इन्हें क्या है ना, 1000 मीन्स करोड़ ईयर्स लगते हैं बनने में, ठीक है। कोल क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट्स होते हैं जो बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ब्लैक कलर्ड में, वो कोल्स है। पेट्रोल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, जो करोड़ों साल पहले जानवर मर चुके हैं वो उन्हीं के रेमनेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस बनाने के लिए आपको मिनिमम 1000 years वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। अच्छा, अब इस चैप्टर की समरी में हम देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। लेट्स हैव अ लुक। फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। अगर मैंने फोर्स, जैसे ये देखो, अभी मैं फोर्स लगा रही हूँ तो स्क्रीन को मैं ऊपर कर रही हूँ, तो मैंने इसका क्या किया? मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। चलो, contact forces exist when two interacting forces objects are physically in contact with each other। contact का मतलब क्या है? contact forces का, जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली कांटेक्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉडी मूव इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे कांटेक्ट में होती हैं तो वो कांटेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस हो जाती हैं। और वही दोनों ऑब्जेक्ट्स जब काम करना शुरू करती हैं तब वो एक फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें फ्रिक्शनल फोर्सेस कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। सिंपल मशीन्स क्या करती हैं? हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत इजी बना देती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? लेवर, पुले, व्हील, एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेजेस आर द सिंपल मशीन्स, ठीक है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी, हम कोई काम कर रहे हैं या फोर्स भी लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं? एनर्जी से, ठीक है। मेरे अंदर एनर्जी है तभी तो मैं फोर्स यूज कर पा रही हूँ, चाहे पुश फोर्स हो चाहे पुल फोर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। और पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कैरोसिन एंड कोल आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए और उस पर बेस्ड अपने एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अब आपसे आपकी अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, बाय।